प्रणाम चाचा। जीत कैसे हो? अच्छा। अरे हाँ रामू काका, डिग्गी से सामान निकाल लेना। सुनो, रामू काका मतलब ये इस घर के नौकर है? हाँ, इस घर में काम करते हैं। क्यों, क्या हुआ? तो तुमने इनके पैर क्यों छुए? अरे यार, बुजुर्ग है, घर के बड़े हैं। अरे तो बड़े हैं तो हम नौकरों के पैर छुएंगे क्या अब? तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम मत छो। क्या है यार? लाओ जल्दी दो, 1 घंटे में लेकर आते हो। और एक बात बताओ, किचन में ध्यान रहता है कि नहीं रहता है आपका? गैस सिलेंडर कब से खत्म पड़ा है, कब लगाओगे? चलो लगा दो। वो क्या है ना, अजीत आएगा तो वो लगाएगा। वो क्यों लगाएगा? वो क्या ना, डॉक्टर ने मना किया, हम भारी सामान नहीं उठा सकते। जब डॉक्टर ने इतनी सारी चीजों के लिए मना किया हुआ है तो यहाँ काम ही क्यों करते हो? गाँव चले जाओ ना। बहू बेटा नहीं पूछते क्या आपको? हमारे बहू बेटा है ही नहीं। पहले तो स्माइल करना बंद करो, मैं कोई चुटकुला नहीं सुना रही यहाँ बैठ के। जाओ काम करो। ठीक है बेटी। और हाँ, बेटी मत बोला करो, मेम साहब बोला करो। ठीक है मेम साहब। बूढ़ा बैल कहीं का, एक काम ढंग से नहीं होता है। फाइनली खाना लग गया। बहुत तेज भूख लगी थी आज तो। काका सुनो ना, फ्रिज से घी लेकर आ जाओ। इस बुड्ढे से एक काम नहीं होता ठीक से। घी निकालने बोला था, अब इतना बड़ा नुकसान कर दिया। लाओ तो। अब मुंह क्या देख रहे हो, इसको साफ करो। क्या हुआ? काका को क्यों घूर रहे हो? हमने ना एक बूढ़ा बैल पाल रखा है जो सिर्फ चारा खाता है, काम धंधा कुछ नहीं करता। देखो, एक सिलेंडर तक तो उठ नहीं रहा इनसे। अरे यार, वो बूढ़े हो चुके हैं और हमारे यहाँ से जाने के बाद पीछे से घर की देखभाल यही करते हैं। सही कहा तुमने। अगर घर में किसी दिन चोर घुसाया ना तो उन्हें उठा के भी पटक देंगे ना ये। देखो, मुंह मत बनाओ, क्या चाहते हो साफ साफ बोलो। यार सैम, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम किसी जवान से लड़के को काम पे रखें जो सही से काम करे। इनकी तरह नहीं कि एक काम बोलो तो 100 काम बिगाड़े। और बस मैं ये चाहती हूँ, इनको तुम गाँव भेज दो। अरे यार, इनके आगे पीछे कोई भी नहीं। तो इसका ठेका हमने लिया है क्या यार? कोई तो होगा ना, भेजो यार गाँव इनको। और वैसे भी ना, हमें सैलरी दे के काम पे एक नौकरी तो रखना है, रिश्तेदारी नहीं बढ़ानी है। बुलाया आपने हमें? जी काका, बैठिए। काका एक बात बताइए, अभी गांव में आपका किसी से संपर्क है? क्यों, कुछ काम था क्या? नहीं, कोई काम नहीं था। बस हम चाहते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए गांव चले जाओ। बुढ़ापा आ गया है आपके ऊपर, तो आपको आराम की जरूरत है। हम गांव तो चले जाएं, लेकिन यहाँ इतना काम होता है, उसको कौन देखेगा? जो भी काम होगा हम देख लेंगे, आप गाँव चले जाइए। नहीं देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारा काम होता है। क्यों नहीं देख पाएंगे? हमारा घर है और हम ही नहीं देख पाएंगे। और वैसे भी इस घर में आप हो क्या? नौकरी तो हो ना, कोई और नौकर आ जाएगा आपकी जगह। हम तो भूल ही गए थे कि हम इस घर में नौकर हैं। आपने याद दिला दिया, धन्यवाद। काका, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि अब से हम आपको नौकरी पे नहीं रखेंगे, आपकी जगह किसी और को काम पे रखेंगे। तो अब आप अपना हिसाब कर लीजिए और गांव चले जाएंगे। हिसाब तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर हिसाब करना होगा तो आप लोगों को हमारी जवानी का हिसाब करना होगा, जो हमने ना इस घर में सेवा में गुजार दी है। और अगर आपको हिसाब करना होगा ना, तो हमारे उस दर्द, आंसू, गम, खुशी सबका करना होगा जो हमने इस घर में देखे। और आप पूछ रही थी ना कि हम भारी सामान क्यों नहीं उठा पाते,
तो आपको हिसाब करना होगा हमारे इस गुर्दे का, जो हमने ना इनके बाबूजी को दिया था। इसलिए हम भारी सामान नहीं उठा पाते। अरे हमने तो इस घर से ना तनख्वाह भी नहीं ली, क्योंकि इसी घर को हमने ना अपना घर समझा है। और अगर हिसाब करना है तो इन बूढ़े कंधों का भी करना होगा, जिस पर हमने ना तुम्हारे इस पति को बैठा करके बाहर घुमाया घंटों, क्योंकि जिद किया करते थे कि हमें बाहर जाना है, बाहर घूमने जाना है, और इनके पिताजी के पास तो समय था ही नहीं। इसलिए हमने इन कंधों पे इन्हें घंटों घंटों ना बाहर घुमाया। वो हिसाब आपको करना होगा। और अरे हम तो इस घर में एक पेड़ की तरह थे, आंधी तूफान बारिश सब में खड़े रहे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि आज के बच्चे ना सबसे पहले ना उसी पेड़ को काटते हैं जिस पर वो बचपन में ना झूला झूलते हैं। और क्या कहा था तुमने हमें? बूढ़ा बैल। हाँ हैं हम बूढ़ा बैल, लेकिन हमने ना कभी भी इस घर में मुफ्त का चारा नहीं खाया। हमने इतनी मेहनत और लगन से इस घर में काम किया है, इतनी सेवा करी है इस घर में, तब जाकर के हम 2 रोटी खाते थे। लेकिन क्या करें, गलती हमारी है कि हम इस परिवार के सदस्य न बन सके। ठीक है, हम चलते हैं।